हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट मंडे को यूज कर सकता है। ठीक है, ये मंडे मार्केट का एनालिसिस है और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर किस डायरेक्शन में मार्केट आपको मूव होता हुआ नजर आ सकता है, इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। फ्रेश चार्ट है बिल्कुल, ठीक है। जो भी प्रीवियस एनालिसिस था उस पर कभी और डिस्कस करेंगे। आप जाके प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हो अगर आपको प्रीवियस एनालिसिस देखना है तो कैसा रहा कैसा नहीं रहा। और बात करते हैं अभी फ्रेश एनालिसिस के ऊपर। बिल्कुल फ्रेश की लेवल्स ड्रॉ करेंगे और बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में इसको मार्केट को क्रैक करने का कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मूव दे सकता है मंडे को मार्केट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। आप जो भी ट्रेड प्लान करना वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना, रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली मैनेज करके ही करना। ठीक है, अब चलते हैं एक बार थोड़ा लार्जर टाइम फ्रेम पे और मार्केट का सिनेरियो चेक करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। तो मार्केट जिस लेवल पे क्लोज हुआ है, ठीक है, वो एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल था। ठीक है, यहाँ पे गैप था। ठीक है, ध्यान से देखोगे ये एक पेंडिंग गैप था जिसको मार्केट फिल किया है। ठीक है, देखो ध्यान से, तो ये एक पेंडिंग गैप था। ठीक है पहले, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट अपने पेंडिंग गैप्स को फिल जरूर करता है। वैसे ही आप अपसाइड में भी देखो तो यहाँ भी आपको एक पेंडिंग गैप नजर आएगा। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो बहुत छोटा सा है लेकिन गैप पेंडिंग है। ठीक है, तो ये सब जो भी गैप्स होता है ना, क्रिएट होता है मार्केट में, मार्केट कभी ना कभी उसको आके फिल जरूर करता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। ठीक है, पहले उससे पहले एक बार अच्छे से हम लोग लार्जर टाइम फ्रेम पे चल के एनालाइज करते हैं मार्केट को और उसके बाद हम लोग अच्छे से की लेवल्स को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, आपको डाउन साइड में एक इंपॉर्टेंट की लेवल नजर आ रहा होगा। ठीक है, जो कि अपना एक ब्रेकर ब्लॉक भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, अभी देखो तो जो करंट में मार्केट का सिनेरियो है, ठीक है, यहाँ पे कुछ इनडिसीजन टाइप का यहाँ पे कैंडल बना हुआ है और इसका लो जो है वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। ठीक है, तो अभी जो अपने पास पॉसिबिलिटी है मार्केट को लेके, क्या फर्दर मार्केट मूवमेंट दे सकता है, उसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार अच्छे से चेकआउट कर लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। डाउन साइड में अगर देखा जाए, ठीक है, थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे एक बार चल के चेकआउट करते हैं, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी जो है करंटली जो मार्केट का सिनेरियो बना हुआ है वहाँ पे कुछ खास आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार आपको लोअर टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा मार्केट को। ठीक है, तो ध्यान से देखो तो इस लेवल पे आपको एक नजर आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे ये जो लेवल है ना, ठीक है, मार्केट का ये जो डाउन साइड का लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट इसको प्रीवियसली एज अ रेसिस्टेंस और यहाँ पे एज अ सपोर्ट की तरह यूज करके बहुत अच्छा खासा अपसाइड में मूव देखने को मिला है। ठीक है, तो ये जो है ये अपने सामने एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जिसको ध्यान में रखना होगा हमें। और उससे पहले अगर देखा जाए तो ये जो लेवल है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है अपने पास। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा अपने आप को हॉल्ट दे के, ठीक है, उसके बाद यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव किया है। बहुत ही माइनर सा लेवल है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान रख के तो ट्रेड वगैरह प्लान करेंगे। ठीक है, देखो ये रहा आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट की लेवल्स, ठीक है, जिनको ध्यान में रखना है अपने ट्रेड प्लान करते समय। तो अभी इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, हाँ, ये रहा अपना परफेक्ट लेवल्स। ठीक है, एक बार लार्जर टाइम फ्रेम पे चलते हैं फिर से और एक बार अच्छे से ओवरव्यू लेते हैं मार्केट का कि फर्दर मार्केट क्या सिनेरियो दिखा सकता है। देखो ये कुछ इस टाइप का नजर आएगा अगर लार्जर टाइम फ्रेम पे देखो तो। ठीक है, इस टाइप का। ठीक है, अब देखो ये जो लेवल है अपने पास, ठीक है, एक बार इसको 30 मिनट पे भी चेकआउट करते हैं, शायद यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक बस ना हो। देखो यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक है, मुझे डाउट था और ये डाउट कंफर्म हुआ। ठीक है, ये एक ब्रेकर ब्लॉक है जो कि प्रॉपर आपको मार्केट में यूज होता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, तो अब जो अपने पास देखो सिंपल हमने की लेवल्स को मार्क कर लिया। ठीक है, ध्यान से देखो, इसको मैंने यहाँ पे एक रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस इसको ब्रेकआउट किया तो इसको एज अ सपोर्ट मार्केट यूज कर सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। और ये जो मैंने मार्क किया है लेवल, ठीक है, करंटली मार्केट वहीं पे हॉल्ट दिया है, इसलिए मैंने उसको मार्क किया है और प्रीवियसली इसको एज अ माइनर सपोर्ट बोले तो यूज कर चुका है मार्केट। ठीक है, अपसाइड में देखे तो अपसाइड में ये जो लेवल है, ठीक है, ध्यान से देखना, मार्केट यहाँ पे एक छोटा सा पेंडिंग गैप अभी भी छोड़ के आया है, तो वो कवर अप होने के लिए अब मार्केट अब खुद को अप्रोच कर सकता है। देयर इज अ चांस। ठीक है,
अब हम बात करते हैं अपने पॉसिबल सिनेरियोज के बारे में, ठीक है। तो जो पहला पॉसिबल कंडीशन है वो ये है कि देखो ध्यान से समझना इस चीज को कि मार्केट अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन देके, ठीक है, इस लेवल पे आके, ठीक है, हो सकता है कि मॉर्निंग में सिंगल कैंडल आपको यहाँ से ब्रेकडाउन देखने को मिले, ठीक है। और सिंगल कैंडल अगर ब्रेकडाउन हो जाता है यहाँ पे मेजर ब्रेकडाउन, तो फिर मार्केट आपको इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। सिंपल सा है, ध्यान से समझना इस चीज को। यहाँ जो है ना, ये जो लेवल है अपने पास, ठीक है, ये थोड़ा सा ब्रॉड लेवल बन के आएगा। ये तो ब्रेकर ब्लॉक है ही, लेकिन एक मेजर आपको यहाँ से डिमांड जो है वो क्रिएट होता हुआ नजर आ सकता है मार्केट में, ठीक है, क्योंकि ये एक अच्छा खासा डिमांड जोन है, ठीक है। और मार्केट का डाउन साइड का सिनेरियो तभी हो सकता है जब इसके नीचे कोई मार्केट कैंडल क्लोजिंग दे, तो ही हम डाउन साइड के लिए कुछ देख सकते हैं मार्केट को। अदरवाइज हम डाउन साइड के लिए अभी कुछ भी मूव नहीं देखेंगे, ठीक है। यहाँ से अगर स्लिप करता है मार्केट और इस लेवल पे रिजेक्शन लेता है, तो हम यहाँ से अपसाइड की तरफ मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। सिंपल है। अब समझते हैं कि अपसाइड का क्या है पॉसिबिलिटी। अपसाइड का सिंपल पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट अगर ये जो गैप है ना, इस गैप को फिल करके यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल देता है, उसके बाद हम यहाँ से डाउन साइड के लिए देख सकते हैं मार्केट को मूव करता हुआ। और अगर मार्केट इसके अपसाइड में अगर सिंगल कैंडल अगर आपको फुल बॉडी कैंडल ब्रेकआउट देता है, तो फिर हम फर्दर मार्केट को अपसाइड की तरफ भी अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। लेकिन जिस उसका चांस थोड़ा कम है, ठीक है, लेकिन फिर भी डिस्कस करना अपना काम है, ठीक है। हम मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उस हिसाब से, हम सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग देता है, तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको ये डोजी कैंडल दिखेगा और उसका हाई जो है वो अभी स्वीप नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर अगर मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, तो फिर हम फर्दर मार्केट को अपसाइड की तरफ में एक छोटा सा स्कैल्प मूव देख सकते हैं, ठीक है, मूव करता हुआ देख सकते हैं। और इस लेवल पे आके अगर कोई रिजेक्शन कैंडल देता है, जो कि पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि अगर इसके ऊपर जाएगा तो फिर मार्केट फर्दर अपसाइड के लिए निकल सकता है, लेकिन फिर भी देयर इज अ चांस कि अगर इस गैप को फिल करके मार्केट इसको एज अ सपोर्ट, सॉरी एज अ रेसिस्टेंस यूज करता है, तो फिर हम फर्दर मार्केट को डाउन साइड के लिए देख सकते हैं। जो कि देखो मेरा अपसाइड में है कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट दिया ना अगर अच्छा खासा, तो मार्केट आपको अपसाइड जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन चांसेस है कि मार्केट जो है वो जो ये इनडिसीजन क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, फ्लैट ओपन होके थोड़ा सा अपसाइड जाके, ठीक है, थोड़ा सा अपसाइड जाके फिर डाउन के लिए अप्रोच करे, ठीक है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। लेकिन मार्केट जैसे रिएक्ट करेगा वैसे ही हम अपना कंडीशंस जो है वो अप्लाई करेंगे। अपना पहले से कोई सिनेरियो क्रिएट करके नहीं रखेंगे कि हाँ मार्केट यही करेगा। ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं कि हाँ मार्केट को तो यही करना चाहिए, ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। मार्केट जैसे मूव करना चाहे वैसे मूव करे, अपना जो कंडीशन फुलफिल होता जाएगा हम उसके हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करते जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि मार्केट ये जो रेंज है ना, ठीक है, ये एक आपका साइडवेज जोन है, ठीक है, इनडिसीजन जोन है। तो मार्केट अगर इस रेंज में रहता है जब तक, ठीक है, ये जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है, ये जो फुल आपको रेड कैंडल दिख रहा है ना, फुल बॉडी रेड कैंडल, ठीक है, वहां ये जो पूरा इसके अगर अंडर में रहता है मार्केट, ठीक है, तो ये एक इनडिसीजन आपका एरिया है, ठीक है। तो वहां पे हम ट्राई करेंगे मार्केट को इग्नोर करने का। जब तक मार्केट अपने कंडीशंस को कोई फुलफिल ना करे, तब तक हम मार्केट को अवॉइड करेंगे। और देखो ध्यान से समझा करो कि मैंने बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस किया हुआ है, आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हो। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और जो भी बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, जहां भी हमें अच्छा ट्रेड मिले वहां पे जहां अपना कंडीशन फुलफिल हो, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जरूरी नहीं है कि डेली हमें 5 ट्रेड 6 ट्रेड करना है। 1 से 2 ट्रेड हो जहां अपना कंडीशन फुलफिल होता हो, अच्छा खासा पॉइंट लेके कैप्चर करके आउट होना है, या तो एसएल हिट हुआ तो उसको एक्सेप्ट करके मार्केट सिंपल आउट रहना है, ठीक है। हमेशा इस साइकोलॉजी को मेंटेन रखना कि अगर मार्केट अपने कंडीशंस पे फुलफिल करता है तो हमें सिंपल मार्केट में एंटर करना है, कुछ पॉइंट्स अच्छा खासा लेके एग्जिट होना है। अदरवाइज देखो मोमेंटम, मोमेंटम में अगर मिल जाए, ठीक है, मोमेंटम में जो मिल जाए पॉइंट्स अच्छा खासा उसको लेके एग्जिट होना है। अदरवाइज अगर नहीं फुलफिल होता है तो सिंपल हमें इग्नोर करना है, ठीक है। अब बात करते हैं, ध्यान से देखो, ये जो डाउन साइड का है वो मैंने बात किया। और मार्केट अगर इसको भी सिंगल कैंडल में ब्रेकडाउन दे देता है, अरे यार देखो ध्यान से, पॉसिबिलिटी तो कम है लेकिन फिर भी कुछ भी कहा जा सकता है। मार्केट है, यहाँ का जो ब्रेकर ब्लॉक था उसको मार्केट यूज नहीं किया, उसका बिल्कुल एकदम कचरा बना के रख दिया मार्केट, ध्यान से देखो तो,
ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको ब्रेकर ब्लॉक शायद यहाँ पे आपको अच्छा खासा यूज होता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, अगर यूज होता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, वहाँ पे रिजेक्शन कैंडल के हिसाब से ही हम एक्ट करेंगे, जैसा रिजेक्शन देगा मार्केट उसी हिसाब से हम फर्दर मार्केट में एक्ट करेंगे। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से, देखो ध्यान से, मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन देता है, ठीक है, सिंपल हम लोग एंटर कर सकते हैं यहाँ पे। इस लेवल पे देखेंगे कि मार्केट रिएक्ट कैसे करता है। ठीक है, हो सकता है कि देयर इज अ चांस कि मार्केट यहाँ पे टैप करे, यहाँ से रिटेस्टिंग ले और फिर डाउन के लिए मूव कर जाए। ठीक है, तो उसके लिए भी हमें हमेशा ओपन रहना होगा। अगर डाउन साइड के लिए कोई सिनेरियो देखने को मिलता है तो यहाँ से भी हम मूव प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए क्या है कि देखो मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आता है तो हम सेलिंग देख सकते हैं मार्केट में, एक अच्छा खासा सेलिंग। अगर ये जो लेवल है ना, ये जो करेंटली मैंने ये जो की लेवल ड्रॉ किया हुआ है, इसके नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देता है तो मार्केट में एक ठीक ठाक आपको सेलिंग मिलता हुआ दिख सकता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट अपने इंपॉर्टेंट की लेवल को ब्रेक डाउन देगा, तो उसके बाद ब्रेक डाउन जब भी होता है तो एक फुल बॉडी कैंडल के साथ होता है, और वहां पे सेलर्स जो है वो पैनिक होके सेल करना स्टार्ट करेंगे, या फिर जो बायर्स हैं वो अपना पोजीशन कट करेंगे। जो भी होगा तो वहां से एक स्लिप हो सकता है मार्केट में, आपको एक छोटा सा अच्छा सा सेलिंग देखने को मिल सकता है। ठीक है, और बुलिश तभी हैं हम लोग जब मार्केट इस लेवल के अपसाइड में अगर फुल बॉडी कैंडल के साथ ब्रेकआउट देता है। अदरवाइज हम लोग सिंपल न्यूट्रल रहेंगे मार्केट में। ठीक है, डाउन साइड के लिए आएगा तो डाउन साइड के लिए ट्रेड करेंगे, अप साइड के लिए जाएगा तो अप साइड के लिए ट्रेड करेंगे, बाकी जो बीच में रहेगा इस रेंज में तो सिंपल उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ये है अपना बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस। ठीक है, और ये जो लेवल है ना, ठीक है, अगर मार्केट मिस होता है सुबह में कोई इशू नहीं है। अगर स्टार्टिंग में अगर ये जो लेवल है, ठीक है, ये जो मैंने ब्रेकर ब्लॉक मार्क किया है, यहाँ पे देखना एक बार कि मार्केट रिएक्ट कैसे करता है। ठीक है, पहला कैंडल एक 5 मिनट का या 3 मिनट का आप वेट करके देख सकते हो। अगर अच्छा खासा आपको एक रिजेक्शन देखने को मिले तो वहां से छोटा सा बहुत ही प्यारा सा स्कैल्प मूव आप प्लान कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। मिलते हैं किसी नए एनालिसिस पे, किसी नए टॉपिक पे। कल थोड़ा सा मैं बिजी रहूंगा तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो वीडियो है मैं कल सुबह ही अपलोड करूंगा, पब्लिक कर दूंगा। तो आई होप आप लोग अच्छे से ट्रेड प्लान करो और अच्छे से ट्रेड करो। बाकी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।